हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और दोस्तों इस हमारे चैनल पर आपको स्टडी बरकरार मिल रही है, यानी कि चल रही है। और जीके जीएस का एनालिसिस भी चल रहा है, मैथ का एनालिसिस जो आपको हम आज फिर लेकर आई हैं। और 5 दिसंबर यानी आज का जो पेपर हुआ था उसके बारे में एनालिसिस लेकर आई हैं, कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हैं जो एग्ज़ाम्स में पूछे गए, यानी आज के एग्ज़ाम में पूछे गए तीनों शिफ्ट से क्वेश्चन लेकर आई हैं। और जीके जीएस का जो एनालिसिस है वो सौम्य सर देते ही हैं आपको, आप देखते रहना। और आज का जो एनालिसिस है कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे किस तरह से क्वेश्चन आए हैं। तो देर ना करते हुए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई देगा कि एक राशि 8 वर्षों में एसआई मूलधन का, यानी कि एक राशि है 8 वर्षों में साधारण ब्याज से मूलधन का 11/25 गुना हो जाती है, तो दर क्या है? यानी कि हमको दे रखा है कि 8 वर्ष दे रखा है, 8 वर्ष में दे रखा है, 8 वर्ष में हो रहा है। और मूलधन का यानी एसआई का मूलधन है कितना है? 11/25 है। यानी ये क्या चीज़ है हमारी, ये ऊपर एसआई हो गई और ये क्या है? मूलधन होगा, यानी मूलधन हो गया है हमारा। तो हमको निकालने में कोई दिक्कत नहीं हो, क्योंकि हमें फॉर्मूले की मालूम है, P/T/100 बराबर क्या होता है? एसआई होता है। जो हमको ये फॉर्मूला जो बताने की बार बार ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये फॉर्मूला जो सिंपल सा फॉर्मूला इसी में रख देंगे, इसका आंसर आ जाएगा। ब्याज मूलधन कितना है? 25 है। 25 इंटू आर पूछा है हमें, इंटू टी कितना है हमें? 8 वर्ष दे रखा है तो 8 लिख लेंगे, अपॉन 100 बराबर एसआई कितना है? 11 है। तो हम इसे काट लेंगे, यानी इससे काट लेंगे 25 × 200, सॉरी 25 × 4 100, 4 से 2 बार काट लेंगे। आर बराबर कितना हो जाएगा? 5.5%। यानी इसका जो आंसर है वो 5.5 है, जो आपने लगाया हुआ। ठीक है, आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, क्योंकि एसआई का क्वेश्चन है, नॉर्मल से क्वेश्चन है, इन्हें करने के लिए कोई हमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, क्योंकि क्वेश्चन हमें काफ़ी सारे एनालिसिस में क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो देर ना करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप जो है क्वेश्चन देख लीजिए, इसका जो आंसर है 5.5%, 5.5 था, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था? 5.5 था। अब आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन है कि एक कार का मूल्य है प्रतिवर्ष 10% कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक कार का मूल्य है प्रतिवर्ष 10% कम होता है। तो यदि कार का मूल्य वर्तमान में 16,000 है, यानी कि मूल्य है, प्राइस है वो कितना है? 16,000 रुपये है, और प्रतिवर्ष 10% कम होता है, यानी प्रतिवर्ष 10% कम होता है, और प्राइस है वो 16,000 रुपये है। तो पूछ रखा है 2 साल बाद इसका मूल्य क्या होगा। ठीक है, अभी वर्तमान में इसका कितना मूल्य है? इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए थे। तो क्या करना है, अगर 10% कम हो रहा है तो 100 से, यानी कि पहले कितना था, यानी पहले कोई मूल्य था 100 था, ये 90 रहता है हर साल। तो 90/100, यानी 90/100 जो आंसर निकल के आएगा वही हमारा इसका। इसे सॉल्व कर लो आप, तो कितना निकल के आएगा ये हमारा? ये निकल के आएगा 12,960, यानी कि जो आंसर होगा इसका हमारा 12,960 इसका आंसर होगा। दोस्तों आप इसे सॉल्व कर लीजिए, और यही छोटा सा क्वेश्चन था जो एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आप जो है जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को देखिए, क्योंकि आज हम काफ़ी क्वेश्चन लेकर आए हैं एनालिसिस में। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे गए हैं, और इसी तरह से एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं, और शिफ्ट बाई शिफ्ट चलते जा रहे हैं। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन जो है टफ दे दे एग्ज़ाम में, लेकिन ऐसा नहीं होता है। 3 से 4 क्वेश्चन यही टफ देगा, और उसके बाद और जो क्वेश्चन पूछता है वो नॉर्मल क्वेश्चन पूछता है। और इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि ABC किसी काम को, यानी टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन पूछा गया है। टाइम एंड वर्क से किस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया है, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, यानी A, B और C किसी काम को 40 दिन में, और B तथा C उसी काम को 60 दिन में पूरा करते हैं। तो आगे जो क्या कहता है उस चीज़ को हम बाद में देखेंगे, पहले हम इसका ले लेंगे LCM। तो LCM क्या होगा? 120 होगा इसका LCM। तो इसकी क्षमता निकल के आएगी 20, और इसकी 3 और 2 निकल के आएगी। तो आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है उसको देखते हैं हम पहले, कि ABC 30 दिनों तक, यानी ये है ABC 30 दिनों तक बरकरार काम किया था इसने। ठीक है, इन्होंने तीनों ने बरकरार काम किया था 30 दिन तक। तो
यानी कि क्षमता कितनी है, ये 3 क्षमता है, और 3 क्षमता से 30 दिन काम करेंगे ये, तो कितना काम हो जाएगा, 90 दिन काम हो जाएगा, यानी 90 यूनिट काम हो जाएगा। 30 दिन में 90 यूनिट काम हो जाएगा। हमारे पास टोटल काम कितना था, 120 काम था, 90 काम हो गया। अब वो जो बाकी शेष काम है वो किससे करवा रहा है, तो बाकी शेष काम को एक कितने दिन में करेगा यही पूछ रहा है। तो 120 में से अगर 90 को हटा देंगे तो कितना है, 30 ले रहा है। 30 काम को कौन करेगा, अकेला केवल ए करेगा। तो मुझे एक बात बताओ, ए बी सी तीनों की क्षमता 3 दे रखी है और बी और सी की क्षमता 2 दे रखी है, तो कहीं ना कहीं ए की क्षमता जो होगी वो 1 होगी, और 1 से करेगा तो ये 30 दिन लेगा, यानी 30 दिन जो होगा इसका आंसर होगा क्वेश्चन का, जो 30 दिन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है आपको तो वीडियो को पॉज करके एक बार रिवाइज करके देख लीजिए, आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब वो आएगा, किससे क्वेश्चन आता है वो देखते हैं। आपको स्क्रीन पर शायद दिखाई दे रहा होगा कि 5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन का संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात करो। यानी कि 5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है, तो क्या होता है 5 सेंटीमीटर, यानी ए बराबर कितना हो जाएगा, 5 दे रखा है, ए बराबर 5 दे रखा है, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, यानी 6a² होता है। 6a² होता है कि नहीं होता है, यानी ये मान लो, ये एक घन मान लो आप, एक घन है तो इसकी पृष्ठ कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी इसके मतलब प्रत्येक घन के, या फिर आयत मान लो, यानी किसी भी मतलब 3 डायमेंशनल होता है, तो इनकी जो भुजाएं यानी पृष्ठ होते हैं वो कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो यानी प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, अगर बराबर है, घन है, तो एक पृष्ठ का क्षेत्रफल लेंगे तो भुजा स्क्वायर होता है, इसमें 6 का गुणा और हो जाता है, यानी 6 × a², यानी कितना होता है 6a²। तो अब इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 6 × a का स्क्वायर कितना दे रखा है, 25 है, तो 25 × 150 यानी 150 जो होगा, जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का, जो हमें दे रखा है। यानी इतने पेद्दी से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और तब भी आप इस एग्ज़ाम में नंबर नहीं ला पा रहे हो तो हद है भाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हाँ, हो सकता है कि 2 से 3 क्वेश्चन आपको दे दिए जाए, तो आप उन क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम उसे आप स्किप कर दीजिए, और आगे जो क्वेश्चन आते हैं आप उसको उन क्वेश्चन को करिए, और जब भी आपको टाइम मिलता है तब इस प्रकार के क्वेश्चन को कीजिए जो एग्ज़ाम में वो 3 से 4 क्वेश्चन देता है उन क्वेश्चन को। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, अब देख, तो इस तरह का क्वेश्चन है ये। पहला क्या क्वेश्चन कहता है कि एक रेलगाड़ी है 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में पार करती है। एक रेलगाड़ी है 200 मीटर लंबी, यानी कि प्लेटफॉर्म की लंबाई है वो कितनी है, 200 मीटर है। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, 200 मीटर है, और रेलगाड़ी की लंबाई हमें नहीं दे रखी है, कितनी है हमें नहीं दे रखी है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि एक प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड में पार करती है, 200 प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई हमने रेलगाड़ी की लंबाई मान ली हमने कितनी है, L है हमने मान ली, तो L कितने सेकंड में पार कर रही है, 40 सेकंड में पार कर रही है। यानी क्या निकल के आएगी, हमारी स्पीड निकल के आएगी, यानी टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम बराबर क्या निकल के आएगी, स्पीड। यानी S बराबर क्या होता है, D/T होता है। ये फॉर्मूला आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम बराबर क्या होता है, स्पीड होता है। ठीक है, H यानी स्पीड कितनी निकल के आएगी, यानी ये स्पीड निकल के आएगी। ठीक है, अब उसमें एक और दे रखा है, एक और चीज़ दे रखी है, उसमें कि एक व्यक्ति को वह 20 सेकंड में कर सकती है, यानी एक व्यक्ति को 20 सेकंड में पार कर सकती है। अभी एक व्यक्ति है, अगर कोई व्यक्ति बोले, खंबा बोले, तो उसका जो उसकी लंबाई है वो 0 लेते हैं, यानी केवल अपनी लंबाई को, यानी ट्रेन खुद की लंबाई को कितनी देर में पार कर रही है, यानी L को ये 20 सेकंड में पार कर रही है, तब भी इसकी स्पीड निकल के आएगी। यानी अपनी लंबाई को 20 सेकंड में पार करेगी तब भी तो इसकी स्पीड ही निकल के आएगी। यानी स्पीड ये भी है और स्पीड ये भी है, तो क्या ना हम इस दोनों को बराबर बराबर रख दें, तो इनको रख सकते हैं। तो 200 प्लस L/40 बराबर L/20, तो इनको रख लेंगे, इनको काट देंगे,
2 बार, यानी एल बराबर कितना निकल के आएगा, ये हमारा एल बराबर कितना निकल के आएगा 200, यानी इसकी जो लंबाई है, ट्रेन की लंबाई है वो 200 मीटर है। जो ट्रेन की लंबाई है 200 मीटर है, ठीक है। एक जो मेरा मित्र था वो मुझसे बोल रहा था कि इसकी जो लंबाई है वो 100 मीटर निकल के आएगी, लेकिन नहीं भाई, इसकी जो लंबाई है वो 200 मीटर ही निकल के आएगी, ठीक है। कुछ बता रहे थे। अब इसको एक और तरीके से कर सकते हैं। तरीका क्या है, मुझे एक बताओ, इतनी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं इसमें। जब उसमें बोल दिया है कि एक प्लेटफॉर्म को कितनी देर में पार कर रहा है, यानी एक प्लेटफॉर्म को वो 40 सेकंड में पार कर रहा है, और खुद की लंबाई को यानी एक व्यक्ति को पार कर रहा है तो 20 सेकंड में पार कर रहा है। यानी प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी दे रखी है, 200 मीटर दे रखी है। हर प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस खुद की लंबाई को 40 सेकंड में कर रहा है, तो व्यक्ति यानी कोई पर्सन खड़ा है, उसे पार करने में कितनी देर ले रही है, 20 सेकंड ले रही है। तो कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर ही ट्रेन की लंबाई होगी, जो हमारा 200 मीटर आंसर होगा। अगर आप क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग दौड़ा दोगे, यानी थोड़ा सा दिमाग लगा लोगे, तो आंसर आपका यही रखा हुआ है 200 मीटर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इसी से रिलेट थोड़ा सा क्वेश्चन होगा, यानी कि इसी फॉर्मूले से होगा, S बराबर D/T से। क्या क्वेश्चन है कि एक गाड़ी है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 7 घंटे में यात्रा पूरी करती है, यानी 40 किलोमीटर प्रति घंटा से 7 घंटे में कोई यात्रा है वो पूरी करती है, ठीक है। कोई गाड़ी है, अब यदि उसे 5 घंटे में यात्रा पूरी करनी हो तो उसकी गति क्या होगी। ये सीधी सा क्वेश्चन पूछा है कि यानी उसे 5 घंटे में यात्रा पूरी करनी है तो उसकी जो स्पीड है वो क्या होगी। अब स्पीड पूछ रहा है तो स्पीड क्या होगी, तो इस स्पीड को हम बता सकते हैं अगर हमें इसकी डिस्टेंस मालूम हो तो, ठीक है। हमें टाइम दे रखा है, अगर स्पीड दे रखी है तो हम डिस्टेंस को निकाल सकते हैं। तो डिस्टेंस क्या निकल के आएगी, S बराबर D/T होता है, मैंने भी बताया था आपको D/T होता है। तो D बराबर क्या है, डिस्टेंस बराबर क्या निकल के आएगा, S इंटू टी, यानी स्पीड इंटू टाइम, यानी स्पीड इंटू टाइम। स्पीड क्या होगी आपकी 40 हो गई, इंटू टाइम कितना है 7 घंटे हैं, यानी बराबर क्या है D है। ये चीज़ है, अगर कितना निकल के आएगी 280 है कुल हमारी डिस्टेंस, यानी 280 किलोमीटर है वो हमारी डिस्टेंस निकल के आएगी। तो हमें कितनी देर में पार करना है, 5 घंटे में पार करना है। तो 280 किलोमीटर को अब 5 से डिवाइड कर दोगे तो आपकी जो नई स्पीड है वो निकल के आएगी, जो निकल के आएगी कितनी निकल के आएगी 56 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी जो आपकी स्पीड नई निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी, यानी 25 सही है, 56 किलोमीटर प्रति घंटा है जो आपकी नई स्पीड निकल के आएगी, जो क्वेश्चन में पूछा है, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, नहीं आया है तो एक बार वीडियो को देख लीजिए दोबारा, यानी रिवाइज करके देख लीजिए, आपको ज़रूर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं बताइए इस तरीके से रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए, धीरे धीरे बता रहा हूँ, और ना मैं इन सवालों को कब का करा चुका होता। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और क्या कहता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि किसी समचतुर्भुज के विकर्ण जो हैं 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर हैं, तो भुजा की लंबाई क्या है। अब समचतुर्भुज क्या होता है, इस तरीके से होता है, यानी इसकी भुजा होती हैं वो समान होती हैं, सभी भुजा होती हैं वो समान होती हैं। ये मान लो एक समचतुर्भुज है, मान लो एक समचतुर्भुज है, ठीक है। तो इसके से एक विकर्ण ये है और ये विकर्ण है, यानी इसके विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, ठीक है। एक विकर्ण की लंबाई कितनी दे रखी है, यानी एक विकर्ण की लंबाई कितनी दे रखी है 12 सेंटीमीटर है, यानी ये 12 सेंटीमीटर है कुल, तो 6 यहाँ होगी और 6 यहाँ होगी, ठीक है। और ये कितनी लंबाई दे रखा है 16 सेंटीमीटर है, तो ये 8 यहाँ होगी और ये 8 यहाँ होगी, तभी तो हो जाएगी। 8 और 8 16 है, 6 और 6 12 है। अभी तो हमने कुछ नहीं किया इसमें, और देखो अभी आपका आंसर भी आएगा। यानी कि इसकी भुजा है, हम मान लेते हैं इसकी ए भुजा है, ठीक है। तो ए की वैल्यू निकालनी है हमें कि भुजा बराबर क्या है। तो आपने एक चीज़ पढ़ी होगी, मैंने आपको बताई होगी कि कुछ होती फिक्स चीज़ होती हैं, यानी 3, 4, 5 होती हैं,
तो उसी से निकाल लीजिए 6,8,10 होता है। यानी कहीं ना कहीं ये लंब, यानी कि ये आपको दिख रहा है ये कर्ण है और ये आधार और लंब होगा ये कहीं ना कहीं। तो 8 का वर्ग यानी कितना निकल गया है, यानी कितना निकल के आएगा ये 10 सेंटीमीटर। यानी आप इससे निकाल सकते हो कि इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग कितना होता है 36 और 64, 64 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, यानी 100 इसका वर्गमूल हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा 10। यानी कि यही हमारा आंसर है जो हमारा 10 निकल के आएगा। तो इस झमेले की करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आधार क्या है लंब क्या है, इसमें आप ढूंढते फिरोगे तो कहीं ना कहीं आप भटक जाओगे। ठीक है, अगर आपका इसमें पूछता, अगर इसमें भुजा पूछी है अभी, अगर पूछा होता इसमें कि इसका क्षेत्रफल क्या है, इसका क्षेत्रफल भी आप बता सकते थे कि इसका क्षेत्रफल क्या होता है। इसका क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 d1 इंटू d2, यही तो होता है इसका फॉर्मूला। तो इसका फॉर्मूला यही होता है, तो 1/2 रख लेते आप, 1/2 इंटू d1 कितना दे रखा है 12, d2 कितना दे रखा है 16। तो आप इसे कैलकुलेशन कर लीजिए। ठीक है, यानी इसे कर लीजिए आप, 8 बार निकल के आएगा 12×96। ठीक है, 12×96 होगा इसका आंसर। यानी इसका आंसर नहीं है, अगर पूछता तो आप इसका क्षेत्रफल भी निकाल सकते थे। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और इसी से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन होगा, यानी गोला पर होगा। तो आप जो है 2D और 3D को कंप्लीट कर लेना, यानी कि वो काफ़ी सारे क्वेश्चन होते हैं, बहुत तरह के क्वेश्चन होते हैं जो मैंने आपको करा दिए हैं। आप अगर नहीं किए हैं तो चैनल पर जाइए और आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक गोले की त्रिज्या है वो 14 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा कि एक गोले की त्रिज्या है वो 14 सेंटीमीटर है, यानी गोले की त्रिज्या है, गोला है, वृत्त नहीं है, गोला है। ठीक है, गोले की त्रिज्या कितनी दे रखी है, r बराबर कितनी दे रखी है 14 सेंटीमीटर। गोले की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, और पूछा क्या है कुल सतह का क्षेत्रफल क्या है, यानी सतह का क्षेत्रफल क्या है। तो गोला और वृत्त में अंतर भी बता दिया था मैंने आपको, गोला क्या होता है वृत्त क्या होता है। तो उस चीज़ को आप चैनल पर जाइए और फुल डिटेल से आप देख लीजिए। और यानी पूछा है फुल सतह का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी पूरी सतह का क्षेत्रफल क्या होगा। तो पूरी सतह का क्षेत्रफल होता है πr²। पूरी सतह का क्षेत्रफल क्या होता है 4πr² होता है, यानी 4πr² होता है। यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr² होता है, यानी गोले का होता है 4πr² होता है। 4 इंटू पाई की वैल्यू लगा देंगे हम, क्या है 22/7 इंटू r² है, r का वर्ग हो जाएगा 14 इंटू 14। यानी आप इसे काट लीजिए 2 बार और आप इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए 14 28 28 और 88, 28 2200 का 88। तो आप इसे कर लीजिए तो आपका जो आंसर निकल के आएगा, यानी इसका आंसर क्या है 2464 जो है इसका आंसर है। 2464 जो है इस क्वेश्चन का आंसर है जो आपने लगाया भी होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो आंसर है 2464 है। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और 1-2 क्वेश्चन और हैं और हम उनको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, तो इसी तरह से क्वेश्चन पूछे गए, नॉर्मल क्वेश्चन पूछे गए हैं, और आपके पास और क्वेश्चन है तो आप उन क्वेश्चन को दे दीजिए, हम उसे करा देंगे। कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना उन सवाल को। ये 2 संख्याओं का गुणनफल है। एक और है LCM HCF से क्वेश्चन पूछा है कि 2 संख्याओं का गुणनफल कितना दे रखा है, 2 संख्याओं गुणनफल कितना दे रखा है, 2 संख्याओं का गुणनफल है वो कितना दे रखा है 8410 है। यानी 2 संख्याओं का गुणनफल है वो 8410 है, और इसमें HCF दे रखा है, HCF दे रखा है 29 है, और LCM इसमें पूछ रहा है। तो LCM इसका क्या हो जाएगा, हम इसे निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें एक फॉर्मूला पता है कि फर्स्ट संख्या यानी कि पहली संख्या, यानी कि फर्स्ट संख्या लिख दें, फर्स्ट संख्या और इंटू सेकंड बराबर क्या है LCM इंटू HCF।
फर्स्ट इंटू सेकेंड बराबर LCM इंटू HCF, यानी पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लघुत्तम समापवर्तक और मध्यम समापवर्तक। ठीक है, तो आप इस तरीके से इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। तो इन दोनों का जो मल्टीपल दे रखा है, कितना दे रखा है, 8410 है, और इस तरफ दे रखा है दोनों का, तो इस तरफ LCF दे रखा कितना है, LCF कितना दे रखा है, 29 है, और LCM हमें निकालना है तो निकाल सकते हैं। x बराबर क्या निकल के आएगा, 29 से आप इसे काट लीजिए तो कितना निकल के आएगा, आप इसे काट लीजिए। इसका जो आंसर है 290, यानी 290 इसका आंसर है। HCF कितना निकल के आएगा, 290 है। एक मेरे भाई ने बताया था कि LCM नहीं LCF है, HCF है, जो भी है आप मैनेज कर लेना, यानी इसका आंसर जो है 290 ही आने वाला है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है 290 है। और दोस्तों जितने क्वेश्चन हमारे पास आए उतने हमने कराए, और अगर आपके पास क्वेश्चन है तो ज़रूर देना, हम जो है नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन को ज़रूर कराएंगे। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और थैंक यू वेरी मच।